नमस्कार। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर एक प्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से जुड़े कई अज्ञात रहस्य हैं, जैसे ध्वजा की दिशा, लकड़ी की मूर्तियाँ, छाया की अनुपस्थिति, भगवान जगन्नाथ को परोसा जाने वाला महाप्रसाद, लहरों की आवाज़ और बहुत कुछ। रहस्य वर्षों से इतिहासकार, वैज्ञानिकों और पुजारियों और आम लोगों के लिए एक आकर्षित का केंद्र है। पुरी जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में से एक है। जगन्नाथ मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ मौजूद हैं। इस मंदिर से कई अबूझ विज्ञान, रहस्य और चमत्कार जुड़े हुए हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इतिहासकार, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि पुजारी और आम लोग इतने सालों से इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी तक नहीं मिला है। नंबर 1, ध्वज की दिशा। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वज जिस दिशा में हवा चलती है, उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। 1800 साल पुरानी परंपरागत झंडा बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अनुष्ठान एक दिन के लिए भी छोड़ा गया तो मंदिर में 18 वर्ष तक बंद रहेगा। यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसके लिए किसी भी सुरक्षात्मक गियर या उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 2, लकड़ी की मूर्तियाँ। मूर्तियाँ लकड़ी से बनी होती हैं और इसके दौरान इनकी जगह नई मूर्तियाँ ली जाती हैं। यह अनुष्ठान हर 8, 12, 19 साल के बाद एक बार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कठोर विशिष्टताओं वाले पवित्र नीम के पेड़ों का चयन और उपयोग किया जाता है। नक्काशी 21 दिनों की अवधि के भीतर चयनित बढ़ई द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। पुरानी मूर्तियाँ कोयली बैकुंठ के पास दबी हुई हैं। कोई छाया नहीं। नंबर 3, कोई भी छाया नहीं। दिन का कोई भी समय हो, आसमान से सूरज कहीं भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती है। अब यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है या बस एक चमत्कार? नंबर 4, महाप्रसादम। महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ के 5 चरणों में परोसा जाता है। इसमें 56 स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, सूखला और संखुली। सूखला में सभी सूखी मिठाइयाँ शामिल होती हैं और संखुली में चावल, दाल और अन्य वस्तुएं होती हैं। यह भक्तों के लिए आनंद बाजार में उपलब्ध है, जो मंदिर परिसर में ही स्थित है। इसका स्वाद दिव्य है। नंबर 5, महाप्रसादम की तैयारी। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और 7 मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी के 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखा जाता है। भोजन को लकड़ी के ऊपर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है और उसके बाद बाकी में। यह भी एक पहेली है जो अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। लहरों की आवाज़। एक बार जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। मिथक के अनुसार देवी सुभद्रा की इच्छा थी कि मंदिर शांति का स्थान है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर समुद्र की आवाज़ को बंद कर देता है। मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। जैसे कि आप आकाश में देखते हैं कि आप पक्षियों की ऊंची उड़ान भरते या पेड़ों की चोटियों पर आराम करते हुए पाएंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले में मंदिर के गुम्बद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं देखा जा सकता। ऊपर कुछ भी नहीं मंडराता, कोई हवाई जहाज नहीं, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी नहीं यहाँ पर आता। नंबर 8, चक्र की दिशा। मंदिर के शीर्ष पर भाग चक्र या चक्र है, जिसका वजन लगभग 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जो भी दर्शक पुरी में किसी भी स्थान पर ऊंचाई से चक्र को देखता है, वह हमेशा देखता ही रह जाता है। चक्र का मुख उसकी ओर ही है। इससे
भी अधिक रहस्यमयी बात यह है कि 12वीं शताब्दी के लोगों ने इतनी ऊंचाई पर बने मंदिर के शीर्ष पर इतना भारी चक्र कैसे रख दिया होगा। नंबर 9, प्रसादम का रहस्य। इस पवित्र मंदिर में हर साल लाखों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। रथ यात्रा या जगन्नाथ पूजा के दिनों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन हर दिन उतनी ही मात्रा में खाना जगन्नाथ प्रसादम पकाया जाता है। किसी भी दिन भोजन बर्बाद नहीं होता और वहाँ से कोई भूखा भी नहीं लौटता। रिवर्स सी ब्रिज, यह एक प्राकृतिक घटना है जो आमतौर पर दिन के समय तटीय क्षेत्रों में होती है। हवा समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है और शाम के समय यह ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी में यह उल्टे रूप में होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।